हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक की चरम सीमा पर पहुंचते हैं बेटाओ, और अपना टॉपिक चल रहा है रिप्लाइज राइटिंग। रिप्लाइज राइटिंग में बेटाओ हम फॉर्मल रिप्लाइज कर चुके हैं और इनफॉर्मल रिप्लाइज हमारा चल रहा है बेटाओ। इनफॉर्मल रिप्लाइज में हमने पिछली क्लास में किए थे बेटाओ एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यानी इन्विटेशन को स्वीकार करने के लिए हम किस प्रकार से रिप्लाइज लिखते हैं। और डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इनफॉर्मल रिप्लाइज में लेके चलेंगे डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे प्लीज गौर से देखो बेटाओ। देखिए, अब हम सीधे चलते हैं बेटा क्वेश्चन पे, और यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे यहाँ पे हमने लिखा बेटा यू आर संदीप चौधरी। You have been invited by your friend Mukesh for the dinner party on the auspicious occasion गृह प्रवेश of his new house. Respond to him accepting the इन्विटेशन इनफॉर्मली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आप एक मिनट पढ़ो, देखो बेटाओ थोड़ी सी देर। वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे बेटाओ, आपने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही हमारे समझ में बैठ गया होगा बेटाओ। यहाँ पे देखिए रिस्पॉन्ड आपको प्रत्युत्तर करना है टू हिम, उसके लिए, किसके लिए? अपने दोस्त के लिए। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इन्विटेशन को स्वीकार करते हुए, कैसे बेटाओ? इनफॉर्मली। ठीक है, तो ये समझ में बैठ गया हमारे कि इनफॉर्मल लिखना है हमको, और क्या करना है बेटा? एक्सेप्टिंग, सॉरी एक्सेप्टिंग नहीं, हम डिक्लाइनिंग वाला करेंगे आज। तो यहाँ पे हम डिक्लाइनिंग करेंगे, रिस्पॉन्ड टू हिम डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, क्योंकि इस एक्सेप्टिंग वाले बेटा हमने कल कर लिए थे। ठीक, रिस्पॉन्ड टू हिम डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन। चलिए, तो देखो यू आर संदीप चौधरी, आप कौन हो? संदीप चौधरी हो। यू हैव बीन इनवाइटेड, आपको आमंत्रित किया गया बाय योर फ्रेंड मुकेश, आपके मित्र मुकेश के द्वारा। फॉर द डिनर पार्टी, एक डिनर पार्टी के लिए। ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन, ऑस्पिशियस ओकेजन, ओकेजन होता है बेटा शुभ अवसर, और शुभ अवसर क्या है बेटा? गृह प्रवेश। ठीक है, यानी गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर ऑफ हिज न्यू हाउस, उसके नए घर के। यानी कि आपका फ्रेंड मुकेश है, उसने कोई नया घर बनाया है, तो नए घर के गृह प्रवेश के शुभ अवसर पर एक डिनर पार्टी देना चाह रहा है। तो यहाँ पे हमको एक डिक्लाइनिंग का क्या लिखना है? इन्विटेशन। ध्यान रखना प्रिय स्टूडेंट्स, एक चीज बता देता हूँ मैं आपके लिए, जैसे कि हमारा ये गृह प्रवेश है, तो गृह प्रवेश की जगह हाउस वार्मिंग भी आ सकता है बेटा। ठीक है, हाउस वार्मिंग, हाउस वार्मिंग का मतलब ही बेटा गृह प्रवेश ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान रखना चीजों। सबसे पहले हम आंसर लिखेंगे, और आंसर के सामने एन इनफॉर्मल इनविटेशन डिक्लाइनिंग द
इनविटेशन ऑन द गृह प्रवेश, चलो सीधा लिख लो गृह प्रवेश। चलिए सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा हम, एड्रेस। एड्रेस किसका आएगा, संदीप चौधरी का, इसमें हमको दे नहीं रखा तो हम यहाँ पे कोई भी अपने मन से एड्रेस लिख ले सकते हैं। 105 और 105 और यहाँ लिखा बेटा हमने शांति कुंज, और शांति कुंज लिखने के बाद में यहाँ कर दी बेटा हमने अलवर। ठीक है, एक लाइन छोड़ेंगे, क्या आएगी बेटा, डेट आएगी। और डेट को हम जैसे कि प्रोग्राम की डेट दे रखी है बेटा, इसमें कोई डेट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं है, जैसे कि हम आज की ही डेट लिख देते हैं और यहाँ पे हम डाला बेटा 4 नवंबर 2020। ठीक है, बिल्कुल कल की तरह जैसे हमने जैसे हमने एक्सेप्टिंग वाला किया था उसी की तरह, एक लेटर की तरह हमें ये लिखना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमको क्या लिखना है बेटा, माई डियर फ्रेंड कर दो या माई डियर मुकेश। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन छोड़ेंगे, और एक लाइन छोड़ करके अब बेटा मिटा के मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान देना। ठीक है बेटा। अब हम इसकी हेडिंग कंप्लीट करेंगे बेटा। चलिए हेडिंग में आई थैंक यू। तो इससे पहले हम जैसे हमने फॉर्मल में किया था, आई से पहले हमने क्या जोड़ दिया बेटा, सिंसियरली। आई सिंसियरली थैंक यू वेरी मच। ठीक है, जैसे हमने फॉर्मल में जोड़ा था बेटा थैंक से पहले सिंसियरली, तो यहाँ पे हमने सिंसियरली जोड़ लिया। सिंसियरली मतलब दिल से, दिल खोलकर मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ फॉर योर काइंड इनविटेशन टू द डिनर पार्टी on गृह प्रवेश of your new house। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम आराम से सेट कर सकते हैं। आई सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू द डिनर पार्टी ऑन गृह प्रवेश ऑफ योर न्यू हाउस। तो यहाँ तक हम इसे आराम से सेट कर सकते हैं। अब हमारा काम किसका रह गया, डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। तो ऑन लगाएंगे बेटा, ऑन के बाद हम क्या लगेंगे, डे। और डे में जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया मंडे, क्या कर दिया बेटा, मंडे। अब यहाँ पे देखो आपने क्या डेट लिखी थी, 4। ठीक है, तो 4 के बाद जैसे कि हमने यहाँ पे कर दिया बेटा ऑफ मंडे और 12 नवंबर 2020, गृह प्रवेश एट 9 AM एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेम सब में बेटा ये नियम चलेगा, एंड ऑनवर्ड्स एट के बाद आएगा बेटा वेन्यू। अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगना प्रिय स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये गृह प्रवेश जैसे फॉर्मल में आए तो फॉर्मल के तरीके से करना है। ठीक है, इनफॉर्मल में आए तो इनफॉर्मल के तरीके से करना है, एक्सेप्टिंग में आए तो एक्सेप्टिंग के तरीके से, डिक्लाइनिंग में आए तो डिक्लाइनिंग के तरीके से करना है हमको। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे इसे डिक्लाइनिंग में कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन गृह प्रवेश। ठीक है, अब जब गृह प्रवेश होता है तो बेटा गृह प्रवेश की पार्टी हम कहीं भी होटल वगैरह में नहीं देते। गृह प्रवेश के लिए हमको जो लिखना पड़ता है वेन्यू, वो क्या लिखना पड़ता है बेटा, एट योर न्यू रेजिडेंस। क्योंकि गृह प्रवेश किसका है बेटा,
नए घर का। किसका है? नए घर का। तो यहाँ पर एट योर रेजिडेंस से काम नहीं चलेगा, एट योर न्यू रेजिडेंस हमको इसमें डालना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट। तो एट योर न्यू रेजिडेंस। बट अब देखो फॉर्मल को याद रखो और बेटा फॉर्मल में भी हमने इस प्रकार से रखा था जैसे हमने फॉर्मल में किया था, सी रिग्रेट्स, थोड़ा ध्यान रखो बेटा, सी रिग्रेट्स, ही रिग्रेट्स, दे रिग्रेट। तो यह ही सी दे की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? आई का। किसका प्रयोग करेंगे बेटा? आई का। सिर्फ केवल आई का प्रयोग करना है, आई रिग्रेट, आई रिग्रेट, या आई एम सॉरी। जैसे ही इज सॉरी वो बताया था मैंने आपके लिए, इसकी जगह हम आई एम सॉरी यूज कर सकते हैं। आई रिग्रेट फॉर माई इनएबिलिटी, माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन। ठीक है, और फॉर्मल में क्या किया था बेटा? आई, या फॉर्मल में हमने क्या किया? ही रिग्रेट्स फॉर हिज इनएबिलिटी, या हर इनएबिलिटी, या देयर इनएबिलिटी। लेकिन यहाँ पे सीधा आई और माई का प्रयोग करेंगे हम सीधा। जो इनवाइटी होगा वो अपने लिए आई और माई का प्रयोग करेंगे, नहीं फर्स्ट पर्सन का। तो आई रिग्रेट फॉर माई इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, और फंक्शन करके हम लिखते थे बेटा ड्यू टू। क्या लिखते थे? ड्यू टू। और ड्यू टू करके हमको क्या लिखना पड़ता था बेटा? कोई भी कारण। ठीक है, तो ड्यू टू, और यहां पे लिख दिया हमने बेटा ए एन अर्जेंट मीटिंग, ठीक है, इन ऑफिस। इन ऑफिस लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो मत लिखो। ठीक है, अब जितने भी कारण लिखाएं उनमें से कोई भी एक कारण बेटा हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन में यदि आपको 2 कारण पूछा है 2 कारण भी लिख सकते हैं, 3 कारण यदि पूछा है तो हम 3 कारण भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बेटा हमें ये डिक्लाइनिंग वाला सेट करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। आगे बेटा हमको क्या करना पड़ता है? विश देना पड़ता है। इसमें क्या देना पड़ता है बेटा? विश। फॉर्मूला में याद करो, जैसे सी सेंड विशेष, सी कन्वेज विशेष, इस तरह से। अब यहाँ पे ही सी की जगह हम सीधा किसका प्रयोग करेंगे? विश का। आई सेंड विशेष, गुड विशेष कर दो, आई सेंड गुड विशेष टू यू। ठीक है, फॉर योर न्यू हाउस, मैं आपके नए घर के लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। ओके स्टूडेंट्स, और इतना करने के बाद आप पता है आपको क्या करेंगे बेटा? एक लाइन छोड़ेंगे और एक लाइन छोड़ करके सीधा यहाँ पे हमने क्या किया? एक लाइन छोड़ा और एक लाइन छोड़ करके सीधा हमने क्या किया बेटा? योर्स सिंसियरली। और योर सिंसियरली में हमने क्या किया बेटा? संदीप चौधरी, या खाली लिख दो संदीप। ठीक है, क्योंकि इनफॉर्मल में बेटा हम केवल नाम से काम चला सकते हैं। अगर फॉर्मल हो तो फॉर्मल में बेटा हमको जाति गोत्र का नाम भी लिखना पड़ता है। ये चीज़ मैंने आपको लेटर के अंतर्गत बताई थी कि अगर फॉर्मल चीज़ लिख रहे हैं तो अपना नाम भी कैसा होना चाहिए? फॉर्मल। और इनफॉर्मल लिख रहे हैं तो हमारा नाम भी कैसा होना चाहिए बेटाओ? इनफॉर्मल होना चाहिए। और इस प्रकार से हम इसको यहाँ से क्या कर देंगे बेटाओ? बंद कर देंगे। और ये हुआ बेटाओ अपना कैसा? डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए नोट डाउन कर लो बेटा फटाफट से। चलो बेटा, अब अगला एक क्वेश्चन और करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2।
यू आर कविता लिविंग एट वैशाली नगर अजमेर। Your friend Manisha has invited you as to be act as a judge. She is going to organize a dance competition at her या एट हर मत करो, एट और यहाँ पे लिखा हमने सूर्या, एट सूर्या होटल। Going to organize a dance competition at Surya Hotel, but you are not able to go there as you are busy in a previous और प्रीवियस के आगे लिखो एंगेजमेंट। राइट ए refusal to her in an informal way। ठीक है, देखो क्वेश्चन इतना बड़ा भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब यहाँ पे इसको ढंग से समझिए बेटा प्रश्न को। तो देखो यू आर कविता, आप कविता हो, लिविंग एट वैशाली नगर अजमेर, आप वैशाली नगर अजमेर में रह रहे हो। अब योर फ्रेंड मनीषा, आपकी फ्रेंड मनीषा ने हैज इन्वाइटेड यू, आपको आमंत्रित किया है टू बी एक्ट एज ए जज, यानी एक जज की भूमिका निभाने के लिए आपको आमंत्रित किया है। सी इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, वो आयोजित करने जा रही है एक डांस कॉम्पिटिशन। क्या बताओ, एक डांस कॉम्पिटिशन आयोजित करने जा रही है एट सूर्या होटल, सूर्य होटल के अंदर। बट लेकिन यू आर, सॉरी योर लिख दिया मैंने, यू आर नॉट एबल टू, यू आर अनेबल टू लिख सकते हैं, यू कैन नॉट लिख सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही बेटा। यानी कि असमर्थता को दर्शाता है, यू आर नॉट एबल टू गो देयर, लेकिन तो वहाँ जाने में असमर्थ हो। एज क्योंकि यू आर बिजी इन ए प्रीवियस एंगेजमेंट, क्योंकि एक आप पहले ही काम में, प्रीवियस एंगेजमेंट में कहते हैं बेटा पूर्व की व्यस्तता, कोई काम में बिजी हो। तो राइट ए रिफ्यूजल टू हर। अब यहाँ पर देखो एक नया शब्द आया आपके लिए, रिफ्यूजल। रिफ्यूजल जानते क्या कहता है बेटा, रिफ्यूज का मतलब होता है इनकार करना, डिक्लाइनिंग करना। ठीक है, तो राइट इज रिफ्यूजल, रिफ्यूजल हो गया और डिक्लाइनिंग हो गया क्या, रिप्लाइज। ठीक है, इसी का मतलब। तो राइट इज रिफ्यूजल टू हर इन एन इनफॉर्मल वे। ठीक है, इससे समझ जाएंगे इनफॉर्मल वे से लिखना है और रिफ्यूजल लिखना है। रिफ्यूजल का मतलब क्या हो गया, डिक्लाइनिंग हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं इसको करते हैं।
सबसे पहले हम बेटा आंसर लिखेंगे और आंसर के सामने डियर स्टूडेंट्स हम करेंगे एन इनफॉर्मल रिप्लाई डिक्लाइनिंग द इनविटेशन फॉर ऑन ए डांस कंपटीशन ठीक है बेटो। चलिए सबसे पहले एड्रेस देखो, इसमें दे रखा है वैशाली नगर, लेकिन मकान नंबर नहीं, हम कुछ ही लिख देंगे 10 वैशाली नगर। कहाँ का बेटा? अजमेर। और यहाँ क्या डाल दिया बेटा हमने? अजमेर। चलिए डेट देखो, कुछ है इसमें? कोई भी डेट नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं, हमने डाली 5 नवंबर 2020। ठीक है बेटा। चलिए अब यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा? माई डियर मनीषा, माई डियर मनीषा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लेट्स गो। चलिए लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना बेटा यहाँ पे और लिखना स्टार्ट करो। आई सिंसियरली थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। कोई दिक्कत हमें यहाँ तक नहीं आएगी। फॉर योर काइंड इनविटेशन, फॉर द डांस कॉम्पिटिशन, फॉर द मत लगा बेटा, खाली फॉर डांस कॉम्पिटिशन। डांस कंपटीशन करने के बाद में बेटा वो डेट टाइम और वेन्यू ऑन। अब यहाँ पे देखो बेटा हमने 5 डेट लिखे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10, सॉरी पहले आपको लिख लो मंडे 10 नवंबर 2020 at 5 PM एंड ऑनवर्ड्स। ये क्या हो गया बेटा? टाइम हो गया। अरे यार सॉरी, वेरी मच फॉर योर काइंड इनविटेशन। और इस काइंड इनविटेशन के बाद बेटा एक चीज सेट कर लेना, इसके तुरंत बाद टू बी एक्ट एज ए जज। ये रह गया था बेटा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मिटा दिया था, थोड़ा ध्यान नहीं था, सॉरी। काइंड इनविटेशन के तुरंत बाद टू बी एक्ट एज ए जज, टू बी एक्ट एज ए जज, ये सेट कर लेना बेटा काइंड इनविटेशन के तुरंत बाद। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए 5 PM एट वेन्यू सूर्या होटल, सूर्या होटल अजमेर। ओके चलिए अब आगे लिखो बेटाओ। व्हाट I regret for
my inability to attend the competition. ड्यू टू, अब ड्यू टू क्वेश्चन में दे रखा है बेटा ए प्रीवियस की जगह प्रायर भी कर सकते हैं। एंगेजमेंट कहते हैं बेटा व्यस्तता, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे आई सेंड गुड विशेष फॉर द competition जोड़ दो एंड विश टू ए ग्रेट सक्सेस लिखे तो ये भी लिख दो बेटा। चलिए इसके बाद एक लाइन छोड़ करके योर्स सिंसियरली, और योर्स सिंसियरली करके नाम लिखेंगे बेटा हम कविता। क्या लिखेंगे बेटा? कविता। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हम ये कंप्लीट कर देंगे बेटा। ओके, नोट डाउन कर लो फटाफट से। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए ये टॉपिक लगभग हमने करा दिया आपके लिए कंप्लीट बेटाओ, रिप्लाइज राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें से जो भी आपके पास बुक हो बेटाओ, ठीक है, चाहे आपके पास संजीव पासबुक हो या एक्सीलेंट हो, उसमें से आप और भी करना बेटाओ, ठीक है। सारे जैसे अलग अलग नियम से दे रखे हैं तो आपको अलग अलग नियम रटने की आवश्यकता नहीं बेटा, नियम फॉलो करना एक, चाहे तो ये वाला करना या आपको कोई अलग से और कोई नियम हो तो वो नियम याद करना। सिर्फ एक नियम के अकॉर्डिंग हमको सारे के सारे सेट करके देखने हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, और रिप्लाइज राइटिंग आज हमने करा दिया बेटा आपके लिए कंप्लीट, और बाकी की चीज़ें अब आपको स्वयं करनी है। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना, मैंने आपके लिए एडवर्टीजमेंट टॉपिक कराया, लेटर कंप्लीट कराई दिया बेटा, इसके बाद नोटिस और ये रिप्लाइज राइटिंग, यानी कि सीनियर क्लास के ऐसे टॉपिक जो बेटा टाइम लेते हैं, जिनमें कराने में टाइम लगता है, वो मैंने आपके लगभग पूरे करा दिए। अब आपके जैसे कि लॉन्ग कंपोजिशन में है, रिपोर्ट राइटिंग बच रहा है, आर्टिकल स्पीच, इनमें बेटा ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। ये ऐसे टॉपिक जो 15 दिन में हमारे कंप्लीट हो सकते हैं। नोट मेकिंग है, समरी है, और बुक का चैप्टर हमारा रह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो कोई भी दिक्कत आए, कोई भी परेशानी आए बेटा, आगे और भी क्लास आएंगी, आगे देखना। लेकिन हो सकता है कि शायद आज की क्लास या आज की हमारी आमने सामने की जो मुलाकात है बेटा, वो शायद आज अंतिम हो सकती है। ओकेशंस, हो सकता है कि इसके बाद मेरे आपके पास कोई क्लास नहीं आए, ओकेशंस, और आगे भी मुलाकात नहीं हो पाए। मैं अपने प्रिय छात्रों को सभी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतने गौर से, कि आपने बेटाओ इतने गौर से मेरी सारी क्लासेस को देखा और कुछ प्राप्त भी किया बेटा। और मैं शायद सोचता हूँ कि आपके ये वीडियो बहुत काम आएंगे। आई विश योर ब्राइट फ्यूचर, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ स्टूडेंट्स, कि आपको अच्छे अंकों से आपको सफलता मिले, आप पास हों। ओके स्टूडेंट्स, तो आज इसी के साथ हम अपना ये चैप्टर बेटा क्लोज करते हैं, और किस्मत में हुआ तो आगे फिर मिलेंगे बेटा। ओके, बाय, चाओ।